नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आज एक और बार आपका स्वागत है हमारी पावन ऐप पर। अभी पिछले 3 दिन से हम डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतारने की लड़ाई में उतर पड़े हैं। तो आइए आज देखिए कि इस लाइफ लॉन्ग में हम डिसिप्लिन को कैसे उतारें। मतलब कि एक शॉर्ट टर्म गोल ना लेके समझें कि डिसिप्लिन हम हमेशा क्यों नहीं रह पाते। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हम डिसिप्लिन को ज्यादातर एक शॉर्ट टर्म गोल से जोड़ लेते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हमारा उस गोल बदलता है तो हम एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा पूरा दिन बिगड़ जाता है और वापस डिसिप्लिन अपनाने में हमें बहुत दिक्कत आती है। इसका मेन रीजन यही है कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स को ले रहे हैं, जबकि समझने की हमें क्या जरूरत है कि डिसिप्लिन हमारा पूरा दिन होना चाहिए, ताकि अगर उसका कोई ब्लॉक बदल भी रहा है तो हमारे आगे पीछे के कार्यों में दिक्कत ना आए। अब सबसे मेजर चीज क्या हमें समझने की जरूरत है कि हर किसी का एक दिन का पैटर्न डिफरेंट होता है। एज स्टूडेंट आपका दिन का पैटर्न अलग होगा, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल किसी का वर्किंग पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। आप अगर एक पेरेंट का रोल निभा रहे हैं तो आपका डे बिल्कुल ही अलग निकलेगा। पर इन सब चीजों में जो हम एक कॉमन चीज कर रहे हैं वो है सोना और उठना। आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि डिसिप्लिन हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में से कोई भी एक हड्डी डिसलोकेटेड हो तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। उसी तरह इसमें भी सबसे मेजर कहाँ इश्यूज आते हैं, हमें सर्वाइकल के या फिर लोअर बैक के। क्यों? क्योंकि ये हमारी ऊपर और नीचे की हड्डियां हैं। यही हमें बेस और स्टार्टिंग दे रही हैं, जिससे कि बीच की सारी हड्डियां अलाइंड रहे। इसी तरह सोना और उठना हमारी रीढ़ की हड्डी का बेस और दिन की शुरुआत जो है वो अपर लेवल की तरह है। अगर इन दोनों को हम स्ट्रीमलाइन करना शुरू करें तो हमारे दिन की जो बाकी की रीढ़ की हड्डियां हैं, मतलब हमारे जो दिन के बाकी के टास्क हैं, वो अलाइनमेंट में खुद ही आने लगेंगे। और ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिन में सोता भी है, उठता भी है, ये किसी के लिए डिफरेंट नहीं है। तो आइए समझते हैं हम इसे कैसे ठीक करके अपना पूरा दिन रेगुलेट कर सकते हैं। अपना रात को सोना और सुबह उठना, इन दोनों को अपने दिन के मेजर पॉइंट्स लिख लीजिए। अब हर व्यक्ति जानता है कि उसे कितने आवर्स ऑफ स्लीप ठीक लगता है। 6 to 8 आवर्स पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सोएं ही, और ना ही 8.5 घंटे 9 घंटे से ज्यादा सोएं। तो हम ले लेते हैं 6 to 9 आवर्स में हर किसी का थोड़ा थोड़ा टाइम वेरी कर सकता है, पर मैक्सिमम और मिनिमम इतनी ही नींद सबको चाहिए। अब हमें अक्सर पता होता है कि हमारा दिन सही चले उस हिसाब से हमें कब सोना चाहिए पर कब उठना चाहिए। पर हम क्या नहीं करते हैं कि हम इन दोनों चीजों को इग्नोर करते हैं। अगर हमारी पढ़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो हम अपना सोना लेट कर देते हैं। अगर हमारा कोई और कार्य हो जाता है तो भी हम अपना सोना लेट कर देते हैं। कई केसेस में हम अपना उठना जल्दी कर देते हैं। पर हम ये नहीं समझते कि हमारे दिन की या हमारे जीवन में नींद की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो हमारा एनर्जी को पूरा गेन करके दिन में हमें कार्य करने की शक्ति देता है। तो हमें नींद पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो आज से आपको जाके क्या करना है कि आपने, अगर कोई ऐसा केस 1 है आप, तो ऐसा हो सकता है कि आप रात को तो दिन में प्रॉपर टाइम पे सो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे सो जाते हैं। अब आपको पता है कि मुझे 6 बजे उठना है, पर आप उठते ही नहीं है। कभी आपको 9 बज जाते हैं, कभी आपको 10 बज जाते हैं। तो आज आपको करनी है एक सरल सी चीज। अगर आप पहला केस है तो आप जिस टाइम पे उठ रहे हैं उससे 15 मिनट पहले उठिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9 बजे उठते हैं आज की तारीख में और आपको उठना 6 बजे चाहिए, तो आप 8:45 पे उठिए। अगले दिन 8:30 पे उठिए। उससे अगले दिन 8:15 पे उठिए। उससे अगले दिन 8 बजे उठिए। फिर 3 से 4 दिन 8 बजे उठने की आदत बनाइए। फिर जब एक हफ्ता हो जाए तो उसके बाद आप 7:45 पे उठिए, फिर 7:30 पे उठिए। ऐसे ऐसे करते करते आप 6 बजे तक रेगुलेट करिए अपना टाइम और फिक्स करिए टाइम।
अब हो सकता है आप केस नंबर 2 हो कि आपको जाना ही रोज स्कूल होता है 6 बजे, या आप एज मदर आपको उठना ही सुबह पड़ता है, पर आपका रात को सोने का टाइम बहुत ही लेट हो जाता है। तो उस केस में भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज करनी है। उसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो फिक्स्ड है, लोअर पॉइंट में दिक्कत है। तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आज 12 बजे सो गए, तो आप कल से कोशिश क्या करेंगे कि आप 11:45 ही सो जाए, अगले दिन 11:30 ही सो जाए, इससे अगले दिन 11:15 ही सो जाए। अब 3 से 4 दिन इतने बजे सोने की आदत बनाए। अगेन दिन 11 बजे सोए, 11:15 बजे सोए, 10:30 बजे सोए, अगेन अपनी बॉडी को 5-6 दिन इतने बजे ही सोने की आदत डाली। और फिर जो भी आपका डिजायर्ड टाइम है एग्जैक्ट सोने का, जब तक कि आपकी साइकिल ऐसे नहीं पहुंच जाती, ऐसे ही 15-15 मिनट रिड्यूस करिए, और हर 2-3 बार 15 मिनट रिड्यूस करके आप उस टाइम को 5-6 दिन उतने ही टाइम पर रहिए, फिर रिड्यूस करिए जब तक कि आप अपने एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पहुंच जाते। अगर आप केस 3 है कि आप सोते भी बहुत लेट है और इसलिए आपको लगता है कि मैं सुबह उठना भी लेट अफोर्ड कर सकता हूँ, वो भी सही नहीं है। एक स्लीपिंग का टाइम होता है, इट्स नॉट जस्ट कितने घंटे आप सो रहे हैं, पर दिन के 24 घंटों में से किस समय सो रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डेज आवर्स में काम करें और नाइट आवर्स में ही सोएं। तो अगर आपका तीसरा पैटर्न है कि आप सोते भी लेट है, उठते भी लेट है, तो आप दोनों जगहों से 15-15 मिनट का चेंजेस लाना शुरू करेंगे। जैसे कि आप अगर सुबह लेट उठ रहे हैं फॉर एग्जांपल 9 बजे, तो आप 8:45 उठना भी शुरू करेंगे, और अगर आप लेट सो रहे हैं 12-1 बजे, तो आप 15 मिनट जल्दी सोना भी शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते आप अपनी जो पॉइंट्स हैं उन्हें सही लाना शुरू करेंगे और एक सही पैटर्न बनाएंगे सोने का। आज में भी आपको ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही हो, पर इसके रिजल्ट्स आपको आगे जाके पता करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, जितनी आपको टास्क दी गई है उन्हें अच्छे से करते रहिए। हम मिलेंगे इसकी आखिरी और लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।